Hello students, in our today's video we will discuss class 11 chapter 1 sets. Sets काफ़ी important chapter है students और basic chapter है और काफ़ी easy chapter है. अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. और जो हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई तो इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा. We have already discussed some topics of this chapter like sets and their representation, types of sets in which empty set, finite and infinite set, equal set. After that, subsets. We have already discussed about these topics in our previous video. So you can watch that video on my channel's playlist for class 11. So let's start remaining topics of this chapter. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेट के बारे में डिस्कस किया था और टाइप ऑफ सेट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के सेट्स के बारे में डिस्कस किया था. व्हाट इज सेट? सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड मीन्स सेट एक ऐसा बॉक्स, आप बॉक्स की फॉर्म में इसको ले सकते हैं. एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को पुट कर सकते हैं जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी. जैसे एक बॉक्स क्या होगा, हमारा सेट होगा और उसके अंदर जो भी हम डालेंगे, जैसे हमने क्या किया स्टूडेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उस सेट के अंदर हम सिर्फ नेचुरल नंबर को ही पुट करेंगे. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4. ओके स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम ज़ीरो को पुट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं. सो हमें पता है कि सेट के अंदर किन मेंबर्स को, एलिमेंट्स को हमें रखना है और किन को नहीं रखना है, किन नंबर्स को इंक्लूड करना है, किन को एक्सक्लूड करना है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं रहता. सो सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और एलिमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, so our next topic is intervals as subset of r. r is for real numbers. यानी अभी हम इंटरवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इंटरवल्स भी हमारे लिए सेट का ही काम करते हैं और इंटरवल्स सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के. व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स? रियल नंबर्स इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स और इंटरवल सबसेट रहेंगे हमारे रियल नंबर्स के लिए. सबसेट क्या होंगे स्टूडेंट्स? मान लीजिए सबसेट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. तो उसके अंदर जो भी हम पुट करते हैं वो हमारे लिए एलिमेंट्स का काम करते हैं. लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ जाए तो वो हमारे लिए किसका काम करेगा स्टूडेंट्स? सबसेट का काम करेगा. ओके स्टूडेंट्स, सेट और सबसेट के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ real numbers. Let a and b are two real numbers and a is less than b. मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमने दो रियल नंबर्स लिए a और b. कैसे नंबर लिए? a is less than b या फिर b is greater than a. ओके स्टूडेंट्स, आप कोई भी दो रियल नंबर ले सकते हैं. फर्स्ट इज क्लोज्ड सेट. डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं हमारे पास. क्लोज सेट, ओपन सेट, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल या फिर सेट. क्लोज सेट बोले या फिर क्लोज इंटरवल बोले. सो क्लोज सेट क्या होगा स्टूडेंट्स? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू b. इट इज डिनोटेड बाय ए बी और ये हमने बिग ब्रैकेट का यूज किया है. एंड ए बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी x कहाँ से आएगा? हमारे पास रियल नंबर से आएगा. सच दैट x lies between a and b. मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स क्लोज सेट का? मान लीजिए हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे इंटरवल लिया, दो नंबर्स लिए, यहाँ पे हमने a लिया और यहाँ पे हमने b लिया. a और b के ऐसे रियल नंबर्स जो a और b के बीच में लाई करते हैं, उन सारे नंबर्स को हमें इंक्लूड करना है और साथ में a और b को भी इंक्लूड करना है. तो वो हमारे लिए किसका काम करेगा स्टूडेंट्स? क्लोज्ड सेट का. ऐसे दो रियल नंबर्स जिसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उन सब के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्लोज्ड सेट. और कंडीशन क्या होगी? जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट यानी a और b जो है वो भी इस सेट के अंदर इंक्लूड होंगे.
इसके लिए हम कौन सी नोटेशन यूज़ करेंगे, ए कोमा बी, और यहाँ पे हम बी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, एंड ए बी क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल और क्लोज सेट दैट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं हम स्टूडेंट्स यहाँ पे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में ए बी क्लोज्ड इंटरवल इस टाइप से हम नोटेशन देंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में x बिलोंग्स टू r मीन्स ऐसे रियल नंबर्स जो a और b के बीच में लाई करते हैं, जिनमें a और b को भी इंक्लूड करना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ क्या लिया 1, 2 और क्लोज्ड इंटरवल। इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 1 to 2 मीन्स 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स जो इनके बीच में भी आते हैं इनको भी इंक्लूड करना है, 1, 2 को भी इंक्लूड करना है। सो इन सारे रियल नंबर्स के कलेक्शन को हम क्लोज्ड इंटरवल 1, 2 से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ओपन सेट या फिर ओपन इंटरवल। ओपन सेट कौन सा सेट होगा स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी, then the set of all real numbers x satisfying a is less than x less than y is called open interval. It is denoted by, यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ए बी, और या हम जैसे क्लोज्ड के लिए हमने इन ब्रैकेट का यूज लार्ज ब्रैकेट का यूज़ किया था, यहाँ पर हम ओपन के लिए या तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, या फिर जो क्लोज्ड जो हमारे पास ब्रेसेस थे उनको उल्टा कर देंगे, यानी ये हमारे पास ओपन इंटरवल के लिए यूज़ होगा। या तो हम ए बी से डिनोट करेंगे या फिर ए बी ये सिंबल भी यूज़ करेंगे, दोनों नोटेशन हम यूज़ करेंगे। सो ओपन इंटरवल या फिर ओपन सेट ए बी में किसको इंक्लूड करेंगे, दैट इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी वो रियल नंबर, ये सिंबल कौन सा है स्टूडेंट्स, सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे उन सबको हमें इंक्लूड करना है, और उनके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, ओपन सेट। बट कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ इनके बीच के जो मेंबर्स हैं उनको ही इंक्लूड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लोज्ड और ओपन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स ए और बी इनको भी इंक्लूड किया जाएगा, और इनके बीच में जितने रियल नंबर्स हैं इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। बट ओपन सेट में क्या होगा, ए और बी को एक्सक्लूड किया जाएगा, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स लाई करेंगे उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम अगर लें इंटरवल 1 एंड 2 ओपन इंटरवल लेंगे, दैट मीन्स हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 और 2 को एक्सक्लूड करना है, बाकी रियल नंबर्स को इंक्लूड करना है। सो हम कैसे नोटेशन देंगे, 1, 2 ये नोटेशन देंगे, या फिर आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं 1, 2, दोनों नोटेशन आप ओपन इंटरवल या फिर ओपन सेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल्स आर सेमी ओपन एंड, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन कौन से इंटरवल होते हैं और सेमी क्लोज्ड इंटरवल कौन से होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं एंड ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्लोज सेट के लिए हमने इस सिंबल का यूज़ किया था, लार्ज ब्रैकेट का, ओपन इंटरवल के लिए हमने स्मॉल ब्रेसेस का यूज़ किया था, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, सेमी ओपन जैसे हम यूज़ करेंगे मीन्स एक साइड ओपन और दूसरी साइड क्लोज्ड, या फिर एक साइड फर्स्ट में हम क्लोज ले सकते हैं और सेकंड में ओपन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज्ड सेट, ये ओपन सेट, ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। ये हमारे पास सेमी ओपन क्योंकि ओपन वन साइड से है, दूसरी साइड से क्लोज्ड है, ये सेमी क्लोज्ड है क्योंकि पहले क्लोज्ड है उसके बाद हमारे पास ओपन है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे ए और बी इंक्लूड करेंगे, इसको हम कैसे, सेमी ओपन को कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से ओपन लगाएंगे और बी दूसरी साइड दूसरा जो नंबर है उसके साथ क्लोज लेंगे। सो ए कोमा बी इक्वल्स टू curly bracket starts x belongs to R such that x lies between a and b,
ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जब भी हम क्लोज्ड का साइन करेंगे तो उस पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे, तो उसके साथ हम लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। बट जब ओपन इंटरवल का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, वहाँ पर हम या तो लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे, इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट को हमें इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से सेमी क्लोज्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए कोमा बी। ए की साइड से हम क्लोज्ड करेंगे, बी की साइड से ओपन, दैट इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर। मीन्स ऐसे रियल नंबर्स जो ए और बी के बीच में लाई करेंगे और ए के इक्वल भी हो सकते हैं बट बी से लेस होंगे, और कॉल्ड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड सेट्स। ये हमारे पास सेमी ओपन सेट है और ये सेमी क्लोज्ड सेट है। अब हम ग्राफिकली देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ फिगर देखते हैं कैसे सेमी ओपन सेमी क्लोज या ओपन को हम शो कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, ए और बी दो रियल नंबर्स लिए, उनके बीच के सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड करें, ए और बी को भी इंक्लूड करें, तो हम कैसे नोटेशन देंगे, लार्ज ब्रेसेस से, बड़े ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ए कोमा बी। नेक्स्ट ओपन के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी को एक्सक्लूड करेंगे, इनके बीच के सारे रियल नंबर्स लेंगे, सो ए कोमा बी और स्मॉल ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। सेमी क्लोज्ड के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ए की साइड डॉट है और दूसरी साइड हमारे पास सर्कल है, मींस दूसरी साइड जो नंबर है उसको हमें एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। सो ए की साइड से हम क्लोज करेंगे, बी की साइड से ओपन। जो हमने सर्कल यूज़ किया है दैट मीन उन पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, जो डार्क में लिया है मीन्स उन पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना है। सो इंक्लूड करने के लिए हम क्लोज्ड ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, लार्ज ब्रेसेस का, और ओपन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। सेमी क्लोज्ड के लिए ए की साइड से क्लोज्ड और बी की साइड से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओपन। मीन्स ए को इंक्लूड करेंगे, इनके बीच के सारे रियल नंबर्स, बट बी को एक्सक्लूड करेंगे। नेक्स्ट सेमी ओपन मीन्स ए की साइड से ओपन, बी की साइड से क्लोज्ड। सो ए की साइड से ओपन लेंगे ब्रैकेट को और बी की साइड से क्लोज्ड। तो इस टाइप से हम स्ट्रेट लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट्स को चूज़ कर सकते हैं एज इंटरवल्स। रियल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को जब रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सारे नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। सो स्ट्रेट लाइन पे हम सारे नंबर्स को शो कर सकते हैं। सारे नंबर्स को जब इंक्लूड करते हैं तो हम एरो का यूज़ करते हैं, मीन्स ये जो नंबर लाइन है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में इंडेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी। सो लेफ़्ट साइड के लिए हम माइनस इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं इस सिंबल का, और राइट साइड के लिए हम इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं। सो रियल नंबर को इंटरवल फॉर्म में कैसे शो करेंगे, रियल नंबर इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इंटरवल कौन सा यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ओपन। कभी भी स्टूडेंट्स हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ क्लोज्ड इंटरवल का यूज़ नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के लिए जैसे आप देखिए, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 की साइड से हम क्लोज्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ओपन भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन्फिनिटी की साइड से ऑलवेज ओपन यूज़ करेंगे। इसी टाइप से माइनस इन्फिनिटी टू 5 हमने लिया इंटरवल, सो मान लीजिए राइट साइड में हमने ओपन इंटरवल का यूज़ किया तो लेफ़्ट साइड में हम क्लोज्ड का यूज़ नहीं कर सकते। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन इंटरवल का यूज़ होता है। ये मीन्स ये नंबर इंक्लूड नहीं होते, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, हम अप्रोच करते हैं, मीन्स कंटिन्यू चलते जाते हैं, हम कभी भी रुकेंगे नहीं, इसीलिए हम इन दो सिंबल्स का यूज़ करते हैं। दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज़ फॉर प्लस इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्या लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन, चलते जाएंगे, या तो आप डॉट 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 लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम कंटिन्यू चलते जाएंगे। जैसे हमें सेट ऑफ इंटीजर्स लेना है, ओके स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंटीजर्स लेना है, इंटीजर्स इंक्लूड्स 0 1 2 सो ऑन, और नेगेटिव नंबर्स पे आएंगे -1 -2 इस टाइप से। तो लेफ्ट साइड में हम माइनस इन्फिनिटी का यूज़ कर सकते हैं और राइट साइड में इन्फिनिटी का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सेट फॉर्म में इस टाइप से इंटीजर्स को हम शो करेंगे।
Okay students, so real numbers can be represented as open interval minus infinity to plus infinity. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ एन इंटरवल. सो जो हमने इंटरवल लिए हैं इनकी लेंथ कितनी है. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ए और बी के लिए दो इंटरवल सबको चूज़ किया है, चाहे वो ओपन हो या क्लोज्ड हो या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो. तो सबकी लेंथ कितनी आएगी स्टूडेंट्स. लेंथ ऑफ ऑल अबव इंटरवल्स इक्वल्स टू बी माइनस ए. मीन्स जो बिग नंबर है उसमें से स्मॉल नंबर को माइनस करके हम लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, चाहे इंटरवल हमारे पास क्लोज्ड हो या ओपन हो. सिर्फ इन पॉइंट्स को इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें, लेंथ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. एक दो पॉइंट्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने से इंटरवल की लेंथ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेंथ सेम रहेगी. ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या कैसे, जैसे हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 to 15 का इंटरवल लिया, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. 15 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू 5. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर हमने ओपन इंटरवल लिया 10 to 15, उसकी लेंथ भी कितनी आएगी स्टूडेंट्स. 15 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू 5. सो इंटरवल ओपन हो या क्लोज्ड हो, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सबकी लेंथ क्या आएगी. सेम आएगी. दैट इक्वल्स टू बी माइनस ए. मीन्स जो बड़ा नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हम लेंथ ऑफ इंटरवल ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हमने इंटरवल्स को नोटेशन दी, ओपन क्लोज सेमी ओपन सेमी क्लोज, रियल नंबर्स के लिए इंटरवल का यूज़ किया, तो इस टाइप से हमारे पास कितने इंटरवल्स अवेलेबल हैं. सो टोटल हमारे पास 11 टाइप के इंटरवल्स हैं. एम्प्टी सेट, 11 टाइप के इंटरवल्स कहें या फिर सेट कहें. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास 11 टाइप के इंटरवल हैं. फर्स्ट इज एम्प्टी, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट. एम्प्टी मीन्स खाली, मीन्स हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, उसके अंदर कोई एलिमेंट हम यूज़ नहीं करेंगे, या फिर हम फाई से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट. सिंगलटन मीन्स 1, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सिर्फ एक नंबर को या फिर एक ही नंबर को हम ले सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या कोई नंबर हो. सो सिंगलटन में कितने एलिमेंट आएंगे. 1 एलिमेंट. जैसे ब्रेसेस में 0 को ले लिया तो यहाँ भी 1 एलिमेंट है. दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट. 5 को लिखेंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा. सिंगलटन सेट. रियल नंबर के लिए हम किस नोटेशन का यूज़ करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे इंटरवल फॉर्म में. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दोनों साइड ओपन. नेक्स्ट इज आर पॉजिटिव. आर पॉजिटिव के लिए हम किसका यूज़ करेंगे. ओपन 0 to इन्फिनिटी. आर नेगेटिव के लिए ओपन माइनस इन्फिनिटी टू 0. सो हमारे पास कितने टाइप के इंटरवल हुए. एम्प्टी सेट या एम्प्टी इंटरवल, सिंगलटन सेट, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ओपन. जैसे हमने यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या ले लिया, स्टार्टिंग इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमने फिक्स कर लिया. बट अगर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे हम. इनफाइनाइट. सो 0 to इन्फिनिटी सेमी क्लोज्ड, माइनस इन्फिनिटी टू 0 सेमी ओपन, 0 to इन्फिनिटी ओपन, एंड माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो कितने टाइप के इंटरवल्स या सेट हुए स्टूडेंट्स हमारे पास. 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है स्टूडेंट्स. द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट. किसी पॉसिबल के जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे. या फिर अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. मीन्स जिस कॉन्टेक्स्ट में हमें गिवन है उन सारे सेट्स को इंक्लूड कर लें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा. यूनिवर्सल के लिए नोटेशन हम कैपिटल यू का यूज़ करते हैं. कैपिटल यू इज़ यूज्ड फॉर यूनिवर्सल सेट. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यू. सो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं. एग्जांपल फर्स्ट इज, हमने एक सेट लिया ए. ए में कौन से एलिमेंट हैं. 1 2
3। तो यूनिवर्सल सेट हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हैं 1 ए में है और यूनिवर्सल सेट में भी है। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। 2 ए में भी है और यूनिवर्सल में भी है। 3 ए में भी है और यूनिवर्सल में भी है। मीन्स उस सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आएंगे। सेम एलिमेंट भी आ सकते हैं और उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ सकते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट हमारे पास बड़ा सेट होगा और जो गिवन सेट होगा वो हमारे पास स्मॉलर सेट होगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेट इंक्लूड होता है। जैसे ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, सो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट इंक्लूड है, सो यू इज़ यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट हमारे पास बिगर सेट होता है और ए जो है, जो भी सेट है ए बी सी डी, वो हमारे पास स्मॉलर सेट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। b के अंदर हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स को इंक्लूड किया। सो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थी। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सी सेट हमने लिया, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। सो रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे, 2 4 6 8 सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं जो प्राइम नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड होते हैं और जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, वो भी नेचुरल नंबर में इंक्लूड होते हैं। सो ये सारे नंबर इस सेट में यू में इंक्लूड होंगे। ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज सबसेट ऑफ यू। इस सिंबल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, सबसेट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। सो ए इज सबसेट ऑफ यू, यानी ए यू के अंदर इंक्लूड है, बी भी यू के अंदर है और सी भी यू के अंदर है। तो यू हमारा तीनों के लिए, ए बी सी तीनों के लिए हमारे लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यूनिवर्सल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ पावर सेट। पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट ए is the set containing all subsets of set A. Notation P of A means कोई सेट A हमें गिवन है, उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनके कलेक्शन को हम पावर सेट से डिनोट करेंगे। यानी पावर सेट में क्या इंक्लूड होगा, कोई सेट A होगा, उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे पावर सेट के अंदर जाएंगे। सो पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए, कोई ए सेट गिवन है, इसका पावर सेट निकालना है तो उसके लिए नोटेशन क्या यूज़ करेंगे, पी ऑफ ए। सो पावर सेट ऑफ ए इज सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। ए सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबको हम इंक्लूड करेंगे, उनको एक सेट में क्लोज करेंगे तो हमारे पास पावर सेट बनेगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ए हमने लिया जिसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 2। सो सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ए हमने लिया, ए के अंदर मान लीजिए हमने एक एलिमेंट लिया 1, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, इसके 2 सबसेट्स बनेंगे। फर्स्ट इज 5, हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट बिकॉज 5 सबसेट ऑफ ए। और हमने क्या डिस्कस किया था, ए इज सबसेट ऑफ ए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो ए के सबसेट्स कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, 5 एंड ए, 2 सबसेट बनेंगे अगर एक एलिमेंट हमारे पास सेट के अंदर है। अगर हमने बी एक सेट लिया, बी के अंदर मान लीजिए स्टूडेंट्स, बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं, ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो सबसेट्स कौन से सबसेट्स बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, हम सिंगलटन ए ले सकते हैं, फिर बी अकेला ले सकते हैं, आफ्टर दैट ए और बी दोनों ले सकते हैं उनका सेट। सो अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 5 एंड ए, वो क्या सेट खुद। और अगर 2 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट्स बने, 1 2 3 4 सबसेट्स बने। सो अगर इन सबसेट्स को एक और सेट में अगर हम क्लोज कर दें तो वो हमारे लिए क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ गिवन सेट। बी हमारे पास सेट था तो पावर सेट ऑफ बी को हम पी ऑफ बी से डिनोट करेंगे। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ए सेट था तो पी
P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A को हम कैसे डिनोट करेंगे, करली ब्रेसेस में इन सबसेट्स को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, पावर सेट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे A हमने लिया 1 2, पावर सेट ऑफ में A में क्या आएगा 5 1 2 एंड 1 2, इन सबको अगेन एक करली ब्रेसेस में क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक पावर सेट। So we know that phi is subset of every set and A is subset, यानी means every set is subset of itself. So power set of A is never empty. Power set, किसी भी सेट का पावर सेट कभी भी empty नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि phi तो सबका सबसेट बनेगा ही and every set is subset of itself. So power set is never empty. काफ़ी important result है स्टूडेंट्स, कई बार रिपीट होके एग्जाम्स में यूज़ होता है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कई बार यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ए में ए अगर 5 है, 5 में ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सबसेट कैसे निकलेंगे, 5 का सबसेट 5 तो बनेगा ही, तो 5 तो आएगा ही, उसको एक सेट के अंदर क्लोज करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, पावर सेट। मीन्स पावर सेट अगर ए एम्प्टी भी है तो भी पावर सेट में 1 एलिमेंट आएगा ही आएगा, मीन्स पावर सेट इज नेवर एम्प्टी। अगर सेट में एक एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे, 2। सेट में 2 एलिमेंट हैं तो कितने, पावर सेट में कितने सेट जाएंगे, 4। अगर सेट एम्प्टी है तो पावर सेट में कितने सेट जाएंगे, 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने जाएंगे, 2। अगर 1 एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 एलिमेंट जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए में 2 एलिमेंट है और पावर सेट में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। Number of elements in A equal to 2. Number of elements in power set of A equals to 4. 4 can be written as 2 raised to power 2. Okay students. So अगर A 5 है तो number of elements in power set of A equals to 2 raised to power. A में कितने एलिमेंट हैं, 0. Number of elements in A equals to 0. So 2 raised to power 0 equals to 1. सो यहाँ से हमारे पास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, जिसको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। अगर कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 2 रेज टू पावर n। अगर A में n एलिमेंट हैं तो पावर सेट ऑफ A में 2 रेज टू पावर n एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे n का यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, और ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर A सेट में हमारे पास 1 एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स जाएंगे, 2 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 2। अगर A सेट में B कोई सेट है हमारे पास, B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2 हैं, 2 एलिमेंट हैं B के अंदर, तो पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ B कितने जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 रेज टू पावर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में हैं 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ई सेट में अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ई, पावर सेट जब हम बनाएंगे उसके अंदर कितने एलिमेंट्स जाएंगे, 2 रेज टू पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, दैट इक्वल्स टू 10 0 5 6। सो इस टाइप से हम 2 रेज टू पावर n इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली बता सकते हैं। अगर सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे, 2 रेज टू पावर दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं 2 रेज टू पावर उतना ही हम कर देंगे। वहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि कोई भी सेट है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेन डायग्राम्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।